हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली, जो कि मैं न्यू स्टार्ट करने वाला हूँ। और बिना किसी देरी के हम लोग अपनी न्यू मानवा को स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि अपने आप पर उतार रही होती है। वो कहती भी है, ये यहाँ पर स्कर्ट मुझे वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, काफ़ी यहाँ पर मुश्किल भी होती है, लेकिन जो आप यहाँ पर मुझे दे रहे हैं ये जेंग, क्योंकि हमारा मैप प्रोटैगनिस्ट होता है उसका नाम यहाँ पर ये जेंग होता है, जिसे हम यहाँ पर ये कहेंगे। अब ये कि यहाँ पर जो औरत होती है, हाँ ये लड़की यहाँ पर कहती है कि एक्चुअली में ये काफ़ी ज़रा अजीब लगेगी मेरे ऊपर, के वाकई में ये पहन लूँ। जिस पे वो कहता है पहन लो। जब वो पहनती है तो काफ़ी ज़रा खूबसूरत लग रही होती है। वो पूरी यहाँ पर चढ़ाते हुए कहती है, हाँ यहाँ पर ये है तो वैसे काफ़ी ज़रा कंफर्टेबल, चलने में यहाँ पर काफ़ी ज़रा ईजी होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़रा यहाँ पर शेमलेस भी है। मुझे यहाँ पर काफ़ी शर्म आएगी अगर मैं बाकियों के सामने जाऊँगी, कोई आता है मेरे सामने। वो कहता है तुम टेंशन लो, यहाँ पर जो प्रीवियस तुम्हारा पुराने वाले कपड़े थे वो काफ़ी ज़रा अजीब थे, तुम ज़्यादा चलती हो तो काफ़ी ज़रा यहाँ पर जो है मसला होता है तुम्हें, लेकिन इस बार जो मैंने यहाँ पर तुम्हें दी है वो काफ़ी ज़रा कमाल की। इसके साथ तुम कंफर्टेबली यहाँ पर चल पाओगी, काफ़ी ज़रा लंबा सफ़र भी यहाँ पर तुम आराम से जो है तय कर पाओगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें यहाँ पर लगेज वगैरह को पैक करके यहाँ से निकलना पड़ेगा आज की रात को। जिसपे वो कहती है मैंने आपका सारा फेवरेट केक वगैरह यहाँ पर रख लिया है जो कि आपको काफ़ी ज़रा पसंद है। वो कहता है अब हम लोग यहाँ पर पिकनिक पे नहीं जा रहे, हम लोग यहाँ से जो निकल रहे जल्दी में। बट वो अपने पास से 2 गुड्डे निकालती है और ये मैरिज गुड्डे होते हैं, मतलब ऐसे ही अपने मेकड़े ने इसको दिए होते हैं। वो कह भी रही होती है देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं अपने पास रखना चाह रही थी, मतलब अपने साथ लेके जाना चाह रही थी, ये है यहाँ पर मैरिज डॉल जो कि आपने मुझे यहाँ पर दिए थे। वो कहते हैं अरे यार तुमने ये अभी तक रखे हुए, खैर रख लो यहाँ पर, जल्दी से निकलो। अब ये लोग यहाँ पर अपना जो है सफर को आगे बढ़ाते हैं और हमारा मेकड़ पुराने दिनों के बारे में बताता है। जब ये यहाँ पर आया होता है तो इसको यहाँ पर दिखता है एक सेट, जैसे यहाँ पर इसको सेट दिखता है वहाँ की लड़की कहती है आओ आओ हैंडसम, यहाँ पर तुम काफी जरा इंटरेस्टिंग लग रहे हो, आओ डुअल कल्टीवेशन है यहाँ पर है हुआ सेट के अंदर, तुम्हें काफी जरा एंजॉयमेंट मिलेगी, साथ में तुम्हें यहाँ पर मोटर भी बनाया जाएगा। वो कहता है वो ये तो पहला सेट है जो कि यहाँ पर किसी का भी एप्टीट्यूड नहीं देख रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पर टैलेंट वगैरह नहीं देख रहा है, और डायरेक्ट यहाँ पर ज्वाइन करने का कह रहा है मैं इसी को ज्वाइन करूंगा। जब हमारा यहाँ पर ये जो इस सेट को ज्वाइन करता है हुआ सेट को, उसको समझ आती है कि आखिर क्यों ये जो है हुआ सेट की मेन चीज है डुअल कल्टीवेशन में, ये यहाँ पर जो है क्यों एप्टीट्यूड नहीं देखते, दूसरों का टैलेंट नहीं देखते, क्योंकि इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस जो फर्क पड़ता है वो है इनके यहाँ पर जो है मतलब वो एनर्जी निकालने में, मतलब डुअल कल्टीवेशन है एनर्जी ही निकालेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको इमोर्टलिटी को यहाँ पर जो टच करना होता है, इमोर्टल बनना होता है, तो वो यहाँ पर इग्नोर करता है, इमोर्टल बनने की राह पर जाता है। लेकिन बीच में यहाँ पर आ जाता है केओस। जैसे ये ज्वाइन करता है सेट को, बीच में यहाँ पर केओस आ जाता है, कल्टीवेशन आपस में जो है कल्टीवेटर होते हैं वो लड़ना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर 2 फैक्शन में डिवाइड हो जाता है। एक तो राइटिस होता है, डिमोनिक होता है हुआ सेट जो होता है वो डिमोनिक बन जाता है, उसी के बीच में एक यहाँ पर फैक्शन होता है, वो फैक्शन यहाँ पर अलग हो जाता है जिसको हम राइटिस फैक्शन भी बोलते हैं। इन लोगों के बीच में यहाँ पर बैटल वगैरह होता है, बैटल काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक हो जाता है। अब हमारा मेकड़ा जो कि इवल विलेनियस सेट की तरफ से आएगा, मतलब जो है हुआ सेट है ना उसके अंदर जो विलन वाली ब्रांच है उसके सेट में से ये आता है। वो कहता है इन लोगों ने यहाँ पर मुझे चारे के तौर पे जो है फ्रंट लाइन में भेज दिया, मेरे को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया, और दूसरे जो हाई लेवल के जिनका बैकग्राउंड तगड़ा है उनके लिए यहाँ पर जो काम करने के लिए छोड़ दिया, ताकि मैं यहाँ पर जो डिसेबल है ना उनको यहाँ पर अच्छे से सर्व कर पाऊँ, जो कि हाई लेवल पे है और काफी जरा यहाँ पर हाई पोजीशन पे है। अब जब यहाँ पर ये बैटल वगैरह करता है तो काफी जरा इंजर्ड होता है। जब ये इंजर्ड होता है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, कोमा में गया होता है, इसको बचाने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है यहाँ पर जाओ टाओ जब इसको बचाती है तो इस सेट से काफी दूर चले जाता है। इसके साथ ही रहना यहाँ पर पसंद करता है जाओ टाओ, और ये दोनों अच्छे से यहाँ पर रह रहे होते हैं, काफी जरा अच्छे से लोग रहते हैं। ये कहता है मेरी जिंदगी काफी जरा अच्छी जा रही और मैं कभी भी सेट में अब दोबारा नहीं जाने वाला, अब हमेशा के लिए मैं इसी के साथ यहाँ पर रहूंगा। लेकिन जब ये काम करने के लिए बाहर जाता है, इसको यहाँ पर एक स्पिरिचुअल प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि 2 सेक्ट होते हैं, एक राइटियस और एक इवल, दोनों आपस में टकरा रहे होते हैं। एक यहाँ पर जिंग जैंग सेक्ट होता है, इसका यहाँ पर अरहट ट्रू बॉडी होती है, दूसरी यहाँ पर जो होता है सेट वो फेदरेड स्नैक ऐसी कोई नाम की यहाँ पर बॉडी होती है, दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। ये 2 सेट जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो हमारा मेकड़ खतरे को यहाँ पर पहले ही भाप लेता है कि ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस है इस यहाँ पर एरिया के लिए, ये एरिया काफी ज्यादा यहाँ पर तबाह होने वाला है इन फाइट के चक्कर में, मुझे यहाँ पर जल्दी से अपनी जो सिस्टर है यहाँ पर जाओ टाओ उसको लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये रातों रात जो है यहाँ पर अपनी सिस्टर का सामान वगैरह पैक करके जा रहा होता है। हाँ ये यहाँ पर अब बताता है कि मैं ये चक्कर में यहाँ जो जा रहा था ताकि ये जो यहाँ पर रेटिस और इवलनेस का यहाँ पर जो है फड्डा वड्डा चेहरा इसके बीच में ना हो। जब ये लेके जा रहा होता है तो ये काफी ज्यादा अच्छी बातें कर रही होती है, हम लोग मिल के रहेंगे फ्यूचर में, काफी ज्यादा यहाँ पर एंजॉय करेंगे, फ्यूचर में हमारी यहाँ पर जिंदगी होगी पीसफुल रहेगी। वो कहता हाँ सब
सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अब हमारा मेकर बताता है मेरा यहाँ पर ये सेंग जो कि मैंने बता दिया, एक ऑर्डिनरी सा यहाँ पर आउटर सेट का डिसेबल हूँ, ये हुआ सेट का जो कि ट्रांसमाइग्रेटर भी हुआ है, बट मैंने सिस्टम को ओपन करने की ट्राई करी, सिस्टम था लेकिन ये एक्टिवेट नहीं था और मैं इसी चीज को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये जो सिस्टम है ये मेरा यहाँ पर एक्टिवेट क्यों नहीं है, एकदम यहाँ पर जो है मतलब लॉक हुआ हुआ, इसकी कोई कंडीशन है जो कि यहाँ पर मीट नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, बिना सिस्टम के तो मैं यूजलेस हूँ। जिसके पास भी जाता हूँ सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए वो कहता है लो एप्टीट्यूड है, तुम यहाँ पर बेकार हो, तुम यहाँ से निकलो। अब दूसरे सेक्ट में जाता है वो भी कहता है अरे यार तुम्हारा टैलेंट नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। तो इसको हे हुआ सेक्ट जहाँ पर कोई भी टैलेंट नहीं देखा जाता, डुअल कल्टीवेशन यहाँ पर चलती है, वहां इसको जाना पड़ता है। अब जब ये यहाँ पर जा रहा होता है करंटली जो ये सफर कर रहा होता है, तो पीछे से यहाँ पर इसको आवाज आती है। एक लड़की होती है जिसका नाम यहाँ पर जेड मैडन सेक्ट होता है, मतलब जेड मैडन सेक्ट की यहाँ पर मास्टर होती है, बाय निंगबिंग इसका यहाँ पर नाम होता है। याद रखना इसका नाम यहाँ पर जो है बाय निंगबिंग होता है और ये जेड मैडन सेक्ट की यहाँ पर होती है मास्टर। गोल्डन कोर स्टेज की होती है, जैसे यहाँ पर आती है इसके डिसेबल के साथ होते हैं। वो कहते हैं 1 मिनट, ये तो हुआ सेट का यहाँ पर जो है डिसेबल है, इसको पकड़ो जल्दी से। जिसमें यहाँ पर जो ये औरत होती है मास्टर, ये कहती है यहाँ पर जरा रुको। अब बाय निंग यहाँ पर आप खुद ही यहाँ पर जो है पर्सनली एक्शन लेती है, उसके मुंह पर लात मारती है, उसको लात के नीचे यहाँ पर दबा के रखती है। वो कहती है जल्दी से मुझे बता दे हुआ सेट का यहाँ पर जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या है। जिसपे वो कहता है तुम लोग यहाँ पर जो है वीक बंदे को बुली कर रहे हो, मुझे यहाँ पर इस बारे में कुछ नहीं पता और तुम्हारा कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई और मेरा कल्टीवेशन देखो, मुझे वो लोग कुछ भी नहीं बताते। वो कहती है बात तो यहाँ पर सही है। जिसमें इसकी डिसेबल कहती है क्या करे भाई, जाने तो नहीं दे सकते क्योंकि ये यहाँ पर हे हुआ सेक्ट से बिलोंग करता है। वो कहती है हाँ भाई आगे बढ़ो। अब उसकी जो यहाँ पर लड़की होती है जाओ टाओ, वो कहती है प्लीज यहाँ पर हमें टॉर्चर मत करो, मतलब मेरे यहाँ पर ब्रदर है उसको टॉर्चर मत करो, ये काफी ज्यादा अच्छे पर्सन, ये इवल नहीं है। बट ये लड़की कहती है अरे वाह क्या अफेक्शन है भाई, रेटियर सेक्ट में होना चाहिए तुम्हें, लेकिन नहीं तुम तो यहाँ पर इवल सेक्ट में, ये ले। तो उसके पेड़ में यहाँ पर जो है डाल देती है। अब ये सीन देख के तो मुझे भी काफी ज्यादा दुख हुआ। सबसे बड़ा झटका तो हमारे यहाँ पर ये को लगता है, ये के सामने ही उसकी औरत को यहाँ पर खत्म कर दिया होता है। वो यहाँ पर आगे बढ़ता है उसको देखने के लिए, वो रोता हुआ आगे बढ़ा होता है, आखिर क्यों, तुम्हारा मैटर मुझसे था लेकिन उससे नहीं, तुमने यहाँ पर उसको क्यों मारा। अब जब वो अपनी सिस्टर के पास जाता है वो नहीं बची होती है, वो जो है टपक चुकी होती है। वो कह रही होती है दूसरी लड़की जिसने मारा होता है, तुम जितने भी यहाँ पर हे हुआ सेट के मेथड को यूज करने वाले, तुम्हें अच्छे से पता है तुम यहाँ पर क्या करते हो क्या नहीं करते औरतों के साथ। और हाँ हे हुआ सेट से जो भी बिलोंग करेगा हम लोग उसको खत्म करेंगे क्योंकि तुम यहाँ पर हे हुआ सेट से हो, वो भी औरत हे हुआ सेट से थी, तो इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर लास्ट चांस दिया जाता है, जल्दी से यहाँ पर बको। वो कहता है थू, सीधा यहाँ पर जो है थूक फेंक देता है उसके मुंह के ऊपर। तुम जैसे यहाँ पर जो है कचरों के आगे मैं बिल्कुल भी मुंह खोलने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों का ये कैसा लॉजिक है, वो तो यहाँ पर उस सेट से बिलोंग ही नहीं करती थी, तुमने उसको यहाँ पर खत्म कर दिया। चाहे आज यहाँ पर तुम ऐसा कुछ भी कर लो, मैं एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहूंगा हे हुआ सेट के बारे में। तो जैसे ये सुनती है उसके यहाँ पर डेले निकाल लेती है, हाँ अपने मैक के डर के यहाँ पर जो गोटियां निकाल लेती है, वो देख भी नहीं पाता और काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहता है ये है रेटियस फैक्शन, ये सारी यहाँ पर कुतियां एक नंबर की यहाँ पर जो है इवलनेस है इनके अंदर भरी हुई। अब ये बात सुन के जो उसकी मैडम होती है बाई, वो बाई यहाँ पर देखती है उसको, बोलती है हाँ देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम यहाँ पर डीमंस को मारते रहोगे, इवलनेस को कम करते रहोगे, तब तक तुम लोग यहाँ पर कुछ भी मेथड को यहाँ पर यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी यहाँ पर उड़ा सकते हो बिना किसी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम के। वो कहती है हम लोग समझ गए। अब ये लड़की यहाँ पर अभी भी नहीं छोड़ रही होती, वो उसको यहाँ पर टुकड़ों में कर देती है हमारे यहाँ पर मैप प्रोटेक्टर्स को। ये यहाँ पर कहता है अगर मुझे यहाँ पर नेक्स्ट लाइफ मिली तो नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ पर लड़कियों को एक एक को भी नहीं छोड़ूंगा, स्पेशली तुम्हारी मास्टर को। अब अपना यहाँ पर ये होता है वो तो टपक जाता है, लेकिन सिस्टम सामने आता है, ये गधा सिस्टम अब यहाँ पर सामने है। वो कहता है ओह तुमने तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट को मीट कर दिया और सिस्टम यहाँ पर फाइनली अनलॉक होता है। बट थोड़े बहुत एरर है, थोड़े बहुत एरर होने के बाद ये सिस्टम यहाँ पर जो है फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा आपके लिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ टाइम बाद का, जब हे हुआ सेट का फ्रंट लाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है ना, वहां पर हमें दिखाया जाता है एक बंदे की आंख खुलती है। ये और कोई नहीं बल्कि अपना मैन प्रोटेक्टनेस होता है। अपना मैन प्रोटेक्टनेस बड़े आराम से यहाँ पर उठता है। वो कहता है मैं जिंदा हूँ, मैं कैसे जिंदा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और ये जगह कौन सी है। लेकिन एक औरत का यहाँ पर हाथ आता है, वो कहती है अरे वाह तुम्हारी सीने तो काफी ज्यादा डर गई थी, कहीं तुम यहाँ पर टपक तो नहीं गए हैं बैटल के बीच में, लेकिन नहीं यहाँ पर तुम तो जिंदा हो और मैं यहाँ पर हे हुआ सेट की टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, ताकि मेरी यहाँ पर कल्टीवेशन आगे बढ़ सके। और थैंक गॉड कि तुम यहाँ पर जिंदा हो, मरे नहीं हो। लेकिन हाँ अगर मेरी कल्टीवेशन के बीच में यहाँ पर जो है टपक जाते हो तो इसमें यहाँ पर कोई बुरी बात नहीं होगी, मेरी इंटरनल इंजरीज वो काफी ज्यादा हील हो जाएगी तुम्हारी वजह से। अब यहाँ पर इसने जो अपना
नीचे का उतारा हुआ होता है और केला लेने के लिए तैयार होती है। लेकिन अपना मेकर वो कहता है शिट भाई ये यहाँ पर सीनियर है और ये फेंग किंग इसका यहाँ पर नाम है, ये यहाँ पर जो है हेहुआ सेक्स से बिलोंग करती है, काफी ज्यादा रूथलेस इसका यहाँ पर मेथड है डुअल कल्टीवेशन का। इससे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, बंदा जिंदा है यहाँ पर जो है मारा जा चुका है, बट ये अपने जो है मेथड में उस बंदे को जो है पूरा निचोड़ के खत्म कर ही देती है। और ऊपर से मुझसे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ही। वो पूछता है रुको 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 तुम्हें यहाँ पर इतना रश करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले यहाँ पर सीनियर मुझे एक बात बताओ कि वॉर जो है उसका क्या चल रहा है। वो कहती वॉर, अरे हमारी विक्ट्री हो गई। वो कहता ये कब हुआ, विक्ट्री कैसे हुई। तो वो बताती हमारे यहाँ पर जो हे हुआ सेक्ट है ना उसके जो सेक्ट मास्टर है वो सामने ट्रेजर को निकाल के उसने यहाँ पर अटैक किया, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लंबी चौड़ी फाइट हुई, लेकिन हे हुआ सेक्ट की सारी लड़कियों यहाँ पर मार दिया अपने यहाँ पर सेक्ट मास्टर ने। और ये यहाँ पर बाय निंगबिंग है, ये जो यहाँ पर सेक्ट मास्टर है ये मेडन सेक्ट की, इसको तो यहाँ पर कैप्चर करने का सोचा था और मास्टर यूज करना चाह रहे थे अपने लिए, लेकिन इसने अपने आप को यहाँ पर ट्रैप कर लिया एक वेला के अंदर। और वो वेला की लोकेशन मास्टर को पता है, वो बहुत जल्दी यहाँ पर इसको भी जो हम लोग पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद क्या करेंगे अपने लिए यूज करेंगे और क्या करेंगे जिसका यहाँ पर मेरिट ज्यादा होगा उसके लिए यहाँ पर यूज की जाएगी, या तो फिर सेक्ट मास्टर अपने लिए रख लेंगे इस औरत को। लेकिन सुंदर तो वो काफी ज्यादा है और ऊपर से मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि इनके सेट को जो हमने यहाँ पर खत्म किया, लड़कियों को यहाँ पर जो है मारा शारा और काफी चीजें हमें यहाँ पर मिली, काफी ट्रेजर यहाँ पर मिले, काफी एलेक्सर मिले और काफी चीजें यहाँ पर जो हमने कैप्चर भी करी। बट वो यहाँ पर बाइनिंग बिंग वो काफी ज्यादा है पावरफुल, वो ट्रैप है तुम्हें जैसे पता वो कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर एक मेडन सेट की काफी ज्यादा पावरफुल लड़की ऐसे कैसे हार सकती है। और मैं यहाँ पर टपका क्यों नहीं, मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, मेरे को तो यहाँ पर लिटरली खत्म हो जाना चाहिए था, आखिर ये हो क्या रहा है। बट हमारे मेकर को खुशी रहती है चलो यहाँ पर एटलीस्ट मैं यहाँ पर जिंदा तो हूँ ना। वो जैसे यहाँ पर बाहर जाने की करता है मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर ने बताया कि वो औरत यहाँ पर बाई जो है काफी ज्यादा इंजर्ड है, मुझे यहाँ पर जाके अपने हाथों से उसको यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। जब वो जा रहा होता है पीछे से यहाँ पर उसकी सीनियर रोकती है, अरे कहाँ चले, मेरा यहाँ पर प्रोग्राम तो अभी है, उसको तो खत्म करके जाओ, मुझे यहाँ पर ठंडा कौन करेगा, मेरी यहाँ पर जो बिल्ली है वो यहाँ पर मांग रही है तो तुम दे के जाओगे। वो कहता है अरे अरे यार अभी नहीं करना था, बट ये यहाँ पर फोर्स करने लग जाती है, अपनी पावर को यूज करती है। वो कहती है अरे यार आओ यहाँ पर मैं तुम्हें काफी ज्यादा एंजॉयमेंट करवाऊंगी। हमारा मेकर सोच रहा होता है मेरा यहाँ पर कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, लिटरली अगर ये करेगी तो मैं काफी ज्यादा निचड़ जाऊंगा, मेरे को लिटरली ये लड़की जो है मार देगी। अब मैं क्या करूँ इस वर्ल्ड में, तो मैं तो पावरफुल होना यहाँ पर डिजर्व करता हूँ, अगर पावरफुल नहीं होऊंगा दोबारा से यहाँ पर मारा जाऊंगा और ऐसा यहाँ पर मैं होने दे नहीं सकता, मुझे यहाँ पर जो है सुप्रीम बनना पड़ेगा इस वर्ल्ड के अंदर। इतना कहते हुए जो सिस्टम होता है वो भी रिपेयर हो जाता है। वो कंग्रेचुलेशन यहाँ पर कह रहा होता है कि सिस्टम यहाँ पर जो है ओपन हो चुका है, पर्सनैलिटी करेक्शन सिस्टम इसका नाम है। वो कहता है अबे यार ये क्या भला है, ऊपर से ये गला दबा रही है। अब जैसे जैसे यहाँ पर उसकी एनर्जी को ये नचोड़ रही होती है, सिस्टम कहता है बस आपको यहाँ पर जो इसकी हेटेड होगी उसको बढ़ाना होगा, जब हेटेड बढ़ेगी तो एक यहाँ पर फंक्शन खुलेगा, उस यहाँ पर फंक्शन के अंदर इसको जो आप जो है कंज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूम करने के बाद आप इसके यहाँ पर करेक्शन प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं, जिसको बढ़ाने के लिए काफी यहाँ पर एफर्ट लगेंगे आपको, तभी आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये चीज मैंने काफी जरा सिंपल वे में तुम्हें समझाई, वरना तो हामू वामू भंग भूसड़ा मेडिटेरी ऐसी कल्टीवेशन प्रोग्रेस ये सब लिखा हुआ था, बट मैंने तुम्हें सिंपली समझा दिया कि क्या करना होगा। सबसे पहले ऑप्शन करने के लिए हेटेड को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन अपने मेकर को फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पे एक चांस मिलता है एक औरत को यहाँ पर पकड़ने का और टेस्ट करने का। वो कहती है ओ तुम तो यहाँ पर रेजिस्ट करना ही बंद हो चुके हो, तो उसकी यहाँ पर सारी प्रोफाइल आ जाती है, कितने साल की है, क्या करती है और क्या क्या करने वाली है, बहुत सारी चीजें जैसे यहाँ पर सिस्टम बताता है, जिसमें ये भी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उसके पास आ रही होती है। सिस्टम को यहाँ पर हमारा मेकर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी गालियां दे रहा होता है कि पहले तू क्यों नहीं आया, अगर तू पहले आता तो ये सब मेरे साथ नहीं होता, जल्दी से मेरे लिए यहाँ पर इसको जो है अपने अंदर डाल ले। अब जितना यहाँ पर इसके सिस्टम ने बोला होता है उसमें से निकलती काफी ज्यादा चेन है। अब जैसे यहाँ पर चेनें निकलती है वो यहाँ पर उसके अंदर जाने लगती है और काफी ज्यादा हैरान रहती है ये कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक है और ये मेरे साथ क्या कर रहा है जूनियर, ये तो मचा नहीं कर रहा, इसको रोको। बट वो नहीं रोक पाता, अपना मेकर तो वैसे भी जान छुड़ाना चाह रहा है, वो चले जाती है। वो कहता है अच्छा ये यहाँ पर जो है सिस्टम की एबिलिटी है, चलो मुझे यहाँ पर देखना आखिर में यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर ये चीज मुझे पहले मिली होती मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर को बचाया था। लिटरली अपने सिस्टम को काफी ज्यादा यहाँ पर गालियां दे रहा होता है बड़ी बड़ी, केस की वजह से यहाँ पर जो है वो मारी गई, अगर ये पहले मिलता तो मैं बचा पाता, लेकिन ये सोचता हुआ जो है अंदर चले जाता है। जैसे यहाँ पर अंदर जाता है एक प्रिजन होता है बहुत ही बड़ा और काफी ज्यादा यहाँ पर जो केज बने हुए होते हैं। अब इसको ओपन करने के लिए इसको रिक्वायरमेंट जो है ना पूरी करनी होगी। रिक्वायरमेंट क्या, दूसरी लड़की को काफी ज्यादा हेटेड होनी चाहिए, 100% हेटेड के बाद ये प्रिजन यहाँ पर अनलॉक होगा, जब ये लड़की को अंदर लेगा और हमारा मेकर जब यहाँ पर जो लड़की को कॉन्कर कर पाएगा। अब जैसे ये लड़की के पास आता है वो
काफी हैरान, तुमने मैजिक ट्रेजर यहाँ पर कहाँ से लिया और ये तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या करो, मैं अपनी पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रही। सिस्टम बताता है सिंपली आपको जो है दो मेथड दिए जाते हैं, एक तो यहाँ पर मैंडेटरी करेक्शन होती है जिसको प्रोग्रेस करना होता है, दूसरा यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। अपना मेकर यहाँ पर कहता है रिवॉर्ड का बता, रिवॉर्ड क्या मिलेगा। अब रिवॉर्ड बताने लगता है कि आपको क्या करना होगा, इवननेस को यहाँ पर निकालना होगा, एलिमिनेट करना होगा। सिंपली आप यहाँ पर जो रिफाइन करके भी निकाल सकते हो, काफी जरा जो है रिवॉर्ड ले सकते हो, जो कि इतना भी बेहतर नहीं होगा। और ये लड़की तो यहाँ पर रोने लग जाती है कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है। अब दूसरा जो ऑप्शन होता है मैंडेटरी करेक्शन, डायरेक्टली यहाँ पर रिफाइन करने का ऑप्शन, जो कि अपना मेक कटर को यहाँ पर ये देने वाला होता है। अब अपना मेक कटर काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि ये जो मैंडेटरी करेक्शन है इसमें यहाँ पर क्या फर्क है और डायरेक्ट रिफाइनमेंट में इसमें क्या फर्क है और कितना रिवॉर्ड मिलेगा। वो कहता है डायरेक्ट रिफाइनमेंट का जो होस्ट का लेवल होता है ना, वो लेवल यहाँ पर 6 लेवल बॉडी टेम्परेचर तक पहुंच सकता है और आपको यहाँ पर जो ऑब्टेन होगी वो कल्टीवेशन मेथड, जिसका नाम फिनिक्स ड्रैगन इंटरवीनिंग सेक्ट सीक्रेट ऐसी कुछ यहाँ पर नाम है इस टेक्निक का, बट ये यहाँ पर लड़की चलाई जा रही होती है। और दूसरा यहाँ पर मैंडेटरी करेक्शन प्रोग्रेस होता है जो कि आपको 100 करना होता है। 100 करने के बाद आपका यहाँ पर जो लेवल होगा वो यहाँ पर QI कंडेंस लेवल पे चला जाएगा, उसके सेकेंड लेवल पे, और आपको यहाँ पर कल्टीवेशन मिलेगा, जो मेथड मिलेगा स्विमिंग ड्रैगन प्लेइंग और विद फिनिक्स आर्ट, ऐसी भंग बोसड़ा ये मिलने वाला होता है। अब हमारा मेक कटा वो कहता है मेरे पास इतना कुछ टाइम तो है नहीं, QI कंडेंसिंग जो है ये काफी जरा बेहतर रहेगा, स्विमिंग ड्रैगन प्लेइंग जो भी यहाँ पर ये मेथड है टॉप टायर मेथड है, वो भी ये इस है हुआ सेट का, ये जो यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड सिस्टम बता रहा है। हमारा मेक कटा बोलता है कि मुझे यहाँ पर इस कुथिया को टीच करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ना ही टाइम है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिफाइनमेंट का यूज करने वाला हूँ और धमकाने वाला हूँ इसको और कुछ भी नहीं। जब यहाँ पर अपना डायरेक्ट रिफाइनमेंट का मेथड को यूज करता है जो कि सिस्टम यहाँ पर बताता है ताकि इसका यहाँ पर लेवल बढ़ पाए, तो सोड होती है, वो सोड यहाँ पर सीधा स्पिरिचुअल एनर्जी वाली वो सीनियर पे जाने वाली होती है। सीनियर यहाँ पर भीख मांगने लग जाती है, प्लीज मुझे यहाँ पर जाने दो, मैं यहाँ पर स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही यहाँ पर ये बोलती है उसी वक्त सोड यहाँ पर जो रुक जाती है। सोड रुकने का मतलब है कि उसने यहाँ पर मान लिया। सिस्टम कहता है दूसरा यहाँ पर जो होस्ट है, मतलब दूसरा यहाँ पर जो है स्लेव जो कि आपने पकड़ा हुआ है, उसके यहाँ पर जो है डिटेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है कि आप झूठ पकड़ सकते हो, ये पकड़ सकते हो, वो पकड़ सकते हो, वो नहीं पकड़ना गोल गोल। बट हमारे मेक कटर को प्रोग्रेस जो होती है वो बढ़ानी होती है, इसकी पर्सनैलिटी को चेंज करना होता है, प्रोग्रेस बढ़ानी होती है ताकि इसको रिवॉर्ड वगैरह अच्छे से यहाँ पर मिले। अब जब यहाँ पर करता है तो सिस्टम यहाँ पर कहता है ठीक है यहाँ पर टाइम बहुत हो गया, आपको यहाँ पर बाहर जाना पड़ेगा। वो कहता है अरे यार थोड़ा सा और टाइम यहाँ पर जो है मैं स्पेंड करना चाह रहा था, काश थोड़ा और स्पेंड करता तो बेहतर रहता। लेकिन उसी वक्त जैसे वो डिसअपेयर होता है लड़की काफी जरा यहाँ पर जो है डरी हुई होती है और सुकून का सांस लेती है, फाइनली मैं सर्वाइव कर गई पसीने से लथपथ। अब यहाँ पर फैंकिंग ये जो यहाँ पर सीने होती है इसका यहाँ पर करेक्शन प्रोग्रेस होता है वो 50% होता है। 50% जैसी होता है हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं, अब कोई आ चुका होता है उसके पास, जब यहाँ पर सिस्टम ने उसको कॉन्शियसनेस से बाहर निकाल दिया होता है प्रिजन वाले से। सिस्टम का ऑप्शन बहुत सिंपल है, लड़की का हेट्रेड बढ़ाओ जो कि तुमसे ज्यादा नफरत करती होगी, और जैसी नफरत करेगी तुम्हारा प्रिजन यहाँ पर अनलॉक होगा, रिक्वायरमेंट होगी, तुम यहाँ पर उसको जो ऑब्जर्व कर सकते हो अपने अंदर और उसको यहाँ पर ठीक कर सकते हो, उसकी इविलनेस निकाल सकते हो ताकि तुम्हें रिवॉर्ड मिले। ये सिंपल सी चीज है, मैंने समझा दी, मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा इस चीज को क्योंकि भंग भोसड़ा काफी लिखा हुआ है। अब जैसे ये लोंडा सामने आता है, मतलब अंदर की तरफ आता है, कहता है अरे तुम्हारा डुअल कल्टीवेशन अभी तक चल रहा है, फ्रंट लाइन में तुम्हारा बाप जाएगा। वो कहता है एक मिनट लोंडे चीखने, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और यहाँ पर वो सीनियर का फैंकिंग वो कहता है वो सर्कुलेशन में गई है क्योंकि उसका लेवल अप होने वाला। वो कहता है ऐसी बात है, चल फिर तू मेरे साथ चल, तू मेरे यहाँ पर जूनियर ठेड़ा चला, मैं यहाँ पर तू भी मेरा काफी जरा हेल्प कर देगा इन कामों में। और जब यहाँ पर सीनियर उसको लेकर जा रहा होता है अपना ये को ये नोटिस करता है मैं नहीं जा रहा बल्कि सारे जा रहे हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं? वो पूछता भी बताओगे भाई ये कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है अरे तू पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कैप्चर किया हुआ हमने जेड मैडन को, जेड मैडन की सेट मास्टर को जिसका नाम बाइनिंग है। मैं यहाँ पर इसका नाम पता नहीं मैं जेड मैडन ही क्यों कह देता हूँ, वैसे भी जेड मैडन ही है वो सेट की। बाइनिंग को यहाँ पर कैप्चर किया बट उसको यहाँ पर कैप्चर ही किया, उसको प्रॉपर तरीके से हमने पकड़ा नहीं है। अब यहाँ पर वो जिधर कैप्चर हुई हुई है उधर काफी जरा हल्ला गुल्ला यहाँ पर मचा रही है, तो सेक्ट मास्टर ने सारों को यहाँ पर गैदर किया ताकि यहाँ पर उसको जो है पकड़ पाए, हम लोग अच्छे से सेक्ट में लेके जा पाए और एंजॉय कर पाए, मतलब सेक्ट मास्टर यहाँ पर जो है एंजॉय कर पाए उस चीज को क्योंकि काफी जरा ब्यूटीफुल है। और लास्ट नाइट में यहाँ पर काफी जरा जो है इस सेट के ये जो यहाँ पर जेड मेडल सेट है इसकी लड़कियों को यहाँ पर खत्म किया सेक्ट मास्टर ने, इनके इलाइट्स को यहाँ पर खत्म किया है, लेकिन ये औरत बच चुकी है, काफी जरा यहाँ पर इंजर्ड है, अब ये यहाँ पर हमसे बचने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है ये काफी जरा स्ट्रॉन्ग भी है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना गाइस। अब हमारा मेकर जैसे यहाँ पर सुनता है उसको काफी जरा गुस्सा आता है कि फाइनली मुझे यहाँ
पर मौका मिल गया। मुझे लगा नहीं था मैं इतनी जल्दी यहाँ पर चांस आएगा इसको यहाँ पर पकड़ने का, बट अगर मुझे यहाँ पर ये चांस मिल ही गया तो मैं अपने हाथ से इसको गंवाना नहीं चाह रहा। इस औरत को तो मुझे पकड़ना पड़ेगा, अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा जो कि इसने यहाँ पर मेरी औरत के साथ किया। मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो बिल्कुल ही इनोसेंट सी लड़की थी जिसको यहाँ पर इसने खत्म किया। अब सारे डिसेबल आ चुके होते हैं, सारे डिसेबल बातें वगैरह कर रहे होते हैं, लड़कियां भी होती है बड़े बड़े अरमानों वाली। वो कह रहा होता है हाँ मैं यहाँ तो गया हूँ, लेकिन दो डिसेबल बात करते हैं। वेल तूने यहाँ पर आजकल जो बातें हो रही है वो सुनी है, जो कि यहाँ पर कैप्चर की हुई है बाई निंग बिंग। वो यहाँ पर अगर हमारे हाथ में जिंदा लगती है तो हम उसके साथ यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वो कहता है टॉप टायर ब्यूटी में से आती है, वो सेक मास्टर है, ऐसे कैसे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करेंगे वो बड़े बड़े लोग करेंगे, हम लोग यहाँ पर काम मौका मिलेगा यहाँ पर केला वेला डालने का। हमारा मेकअप बोलता है कैसी बकवास बातें कर रहे हैं, इतना आसान थोड़ी ना होगा उसको पकड़ना। अगर इंजर्ड है तो क्या हुआ, लेकिन है तो काफी जरा स्ट्रॉन्ग ही वो। बट हमारा यहाँ पर जो सिस्टम होता है कांग्रेचुलेशन कहता है होस्ट, यहाँ पर आपका जो प्रोग्रेस था वो 50% हो चुका है। फैंग किंग की करेक्शन वैल्यू काफी जरा इंक्रीज हो चुकी है 50%। वो कहता है वो ये तो काफी जरा यहाँ पर जल्दी हो गई। और इसका जो लेवल होता है 5th लेवल बॉडी टेम्परिंग, वहां पर सिस्टम इसको पहुंचाने लग जाता है। जैसे इसका लेवल होता है तो सारों के सामने होता है, जिसमें सारे यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कहते हैं वाह तुम्हारा तो काफी जरा कमाल के, बैटल का नाम सुना और तुम्हारा लेवल अप हो गया। वो कहता है हाँ उस लड़की का यहाँ पर नाम सुना तो एक्साइटेड में आ गए लड़ने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर लेवल अप हो गया। वो कहता है अरे बिना कुछ किए यहाँ पर जो है फैंगिंग का करेक्शन है वो रीच कर गया 50%। चलो ये अच्छी बात है मेरे लिए, मेरी थोड़ी सी यहाँ पर पावर बढ़ चुकी है और अब टाइम आ चुका है यहाँ पर अंदर जाने का। बट उससे पहले यहाँ पर आते हैं हायरअप जैसे यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं भाई वेलकम करो, सेक मास्टर जाओ आने वाले हैं। जाओ याओजी इसका नाम होता है और ये मास्टर होता है हुआ सेट का गोल्डन कोर स्टेज का बंदा। और मेगड़े जब इसको फर्स्ट टाइम देखता है तो काफी जरा यहाँ पर घबराया हुआ होता है, क्योंकि इतना जरा पावरफुल बंदा अपने सामने देख रहा होता है। लिटरली ये मॉन्स्टर होता है गोल्डन कोर स्टेज का। अब जैसे यहाँ पर आता है वो कहता है अबे बाबा बस तुम्हें यहाँ पर जो है घुटनों पे आने की जरूरत नहीं, जल्दी से यहाँ पर उठो और जो मैंने यहाँ पर जो है प्रिपरेशन करी है वो स्टार्ट करो। और ये एल्डर को कहता है, एल्डर कहता है हम लोग यहाँ पर करने के तैयार है। तो ये जो यहाँ पर सुंदरियां होती है ईवल सुंदरियां, ये ईवल ये यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये यहाँ पर पिल निकाल के दे रही होती है यहाँ पर डिसेबल्स को, जो कि नीचे यहाँ पर लोअर लेवल के डिसेबल होते हैं। वो कहते हैं लो यहाँ पर तुम जो है स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाएगी, इसको खाने से तुम आराम से कहो। अपने मेकड़ो को भी दी जाती है, बट अपना मेकड़ो वो समझदार होता है, पहली नजर में पिल को देख के समझ जाता है। वो कहता है ये कोई अच्छे लोग तो बिल्कुल भी नहीं है हुआ सेट के, क्योंकि ईवल लोग है। ये लेक्चर अब दे रहे हैं, कोई बिल्कुल भी अच्छा होने वाला नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन वो बंदा यहाँ पर असरा होता है जो कि एल्डर होता है। वो कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा जो है तुम्हें पावर मिलेगी ताकि तुम लड़ पाओ आराम से। अब उसकी तरफ यहाँ पर देख रहा होता है सेक मास्टर भी देख रहा होता है, उसका प्रेशर फील करते हुए ना मैं कड़ब होता है मुझे यहाँ पर खाना ही पड़ेगा वरना ये मेरे को बीच से फाड़ देगा। अब वो यहाँ पर खाता तो नहीं है, मुंह में रख ही लेता है उसको। अब दूसरी तरफ जो केव होती है उस केव का यहाँ पर जो गेट है वो खोला जाता है। जैसे खोला जाता है वो कहता है चलो भाई सारे के सारे टूट पड़ो। इतना कहते हुए जो सारे डिसेबल होते हैं वो टूट पड़ते हैं। अब ये लोग जंगलियों की तरह यहाँ पर जा रहे होते हैं। इसका मतलब पिल के अंदर वाकई में कुछ ना कुछ था। अपना मेगड़ा समझ जाता है, हाँ देखा मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ था, जब तो मैंने नहीं खाई, मुंह में यहाँ पर रखी हुई है। हाँ इसने रखी हुई होती है। और ये यहाँ पर जो लोंडे होते हैं वो पहुंच जाते हैं इस औरत के पास जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। हमारा मेगड़ा भी कह रहा था फाइनली टाइम आ चुका है इसको सबक सिखाने का। इसको तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसको प्रिजन करूंगा ही करूंगा। बट ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने कहा इसको हल्के में ही लेने का। वो कहती है सारे के सारे ईवल आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने यहाँ पर आने की। ये लो तो एक अटैक करती है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो भी पास आ रहा होता है वो सारे के सारे टपक जाते हैं, उनमें से यहाँ पर कोई नहीं बचता। अब हमारा मेकड़ जैसे अंदर आता है वो छुप जाता है। वो कहता है मेरे बाप इतनी इंजर्ड होने के बाद भी ये एक ही झटके में सारों को खत्म करने की ताकत रखती है। और ये बंदे भी कोई नॉर्मल बंदे नहीं, बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन वाले थे। वो भी 5th 6th लेवल के यहाँ पर थे शिट भाई, लेकिन इसने यहाँ पर फाड़ के रख दिया इनको। बट यहाँ पर जब वो लोग टपकते हैं उनकी बॉडी में से यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब से रिएक्शन निकलते हैं। और ये यहाँ पर जो बाई होती है वो भी देख लेती है। इसको काफी ज्यादा यहाँ पर घबराहट सी फीलिंग होती है। शिट भाई लगता है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड होने वाला है, तो हो जाता है। वो सारे यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं और ये ब्लास्ट में यहाँ पर ये भी आ जाती है, सीधा यहाँ पर घुटनों में आती है। काफी ज्यादा इंजरी इसको यहाँ पर लगी होती है। एक्चुअली में यहाँ पर ये कॉप्स जो है ना यहाँ पर एक्सप्लोड हो गए। और जैसे यहाँ पर एक्सप्लोड होते हैं इनके अंदर से काफी ज्यादा अजीब सी यहाँ पर स्मेल निकलती है जो कि रेड टाइप की होती है। इसको भी समझ नहीं आता आखिर ये क्या चीज है। बट हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं जो कि मिक्स निकली होती है। वो एडर कह रहा होता है लो भाई यहाँ पर जो पिल्स थी उसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ पर जितने भी कैनन फोल्डर थे मतलब नल्ले थे यहाँ पर सारों को हमने उड़ा दिया है। अब यहाँ पर जो है जाने के टाइम है या नहीं। वो कहता है अरे भाई यार अभी जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अभी यहाँ पर करनी है। और इसको यहाँ पर थोड़ा और फैलने दो, क्योंकि वो यहाँ पर लस्ट को बढ़ाने वाली जो चीज है वो थोड़ा
थोड़ा और यहाँ पर उसके आगे बढ़ेगी तो उसको यहाँ पर पता लगेगा कि असली यहाँ पर टॉर्चर क्या होता है। अब अंदर की तरफ देखते हैं, उसकी जो बॉडी है वो हीट होने लग जाती है, वो अपने आप का यहाँ पर पकड़ के मतलब दबा रही होती है कि ये क्या हो रहा है मुझे। वो काफी ज्यादा यहाँ पर ब्लश कर रही होती है, काफी ज्यादा चीजों को यहाँ पर दबा रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही होती है। अब अपना मेकड़े की तरफ देखते हैं, उसको तो पता होता है पिल में कोई ना कोई गड़बड़ है, वो भी यहाँ पर देख लेता है। कहता है शिट भाई मुझे पता था, जब तो यहाँ पर मैंने फेंक दिया। तो हाँ, उसने यहाँ पर फेंक दी होती है पिल को, लेकिन इसको पता लगता है कि ये जो यहाँ पर बाई होती है सेक मास्टर के, वहाँ पर कोई छुपा हुआ है। वो कहती है जल्दी से बाहर आओ, छुपना यहाँ पर बंद करो। हमारा मेकड़े को अपनी तरफ खींच लेती है और पकड़ लेती गर्दन से पकड़ते कहती हो तुम तो वही चींटी हो जो कि यहाँ पर वो कुछ दिन पहले यहाँ पर मुझे मिली थी। आखिर कैसे तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो? सच में तुम्हारे पास यहाँ पर है हुआ सेट के अंदर ऐसा भी मेथड है जिससे यहाँ पर बंदा जिंदा किया जा सकता है? वो कहता है अरे भाई फिर से इसके हाथ में लग गया, और मेरी यहाँ पर जो पर्सनैलिटी जो कि मुझे यहाँ पर बढ़ानी है हेट्रेड इसको लेके, वो भी यहाँ पर बढ़ी नहीं। अब क्या करूँ, इसको सिस्टम में यहाँ पर कैसे लूंगा? सिस्टम बताता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे पहले इसकी यहाँ पर हेट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। 50% है, इसको 100% लेके जाओ, जब भी यहाँ पर इसको हम लोग कैप्चर कर पाएंगे, वरना नहीं। अब यहाँ पर मारने के लिए तैयार रहती है, जिसपे अपना मेकड़ बातचीत करना लग जाता है। वो कहता है मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा, आज देखो यहाँ पर तुम्हारी हालत कैसी है, तुम यहाँ पर ठहरी कहाँ कमाल की लड़की, और देखो यहाँ पर तुम्हारी हालत कैसी यहाँ पर कर दी है हुआ सेक्ट ने। अब तुम यहाँ पर जो मेरे ऊपर गुस्सा उतार रही है, मुझे यहाँ पर मारना चाह रही हो, जैसे कि यहाँ पर तुमने पहले जो है कांड किया था, एक यूजलेस जो काफी ज्यादा कमजोर का बंदा उसको यहाँ पर खत्म करना चाहिए। तुम्हारी यहाँ पर जो एलीट्स है उसका क्या हाल होगा? उनको तो पकड़ के लेके गए होंगे, उनके साथ पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया होगा और बाकियों को यहाँ पर खत्म कर दिया होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं तो यहाँ पर पहले ही यहाँ पर मारा जाता, क्योंकि ऐसी यहाँ पर जिंदगी कौन ही जीना चाहता है? यहाँ पर स्लेव बन के वो सब यहाँ पर करवाना, ऐसा तो यहाँ पर कोई भी जीना नहीं चाहता। और देखो यहाँ पर तुम्हें जो सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हे हुआ सेट के लोग सारे यहाँ पर बाहर है। तुम यहाँ पर सरेंडर करोगी जब यहाँ पर एलीट्स के काम आओगी, जो कि यहाँ पर सेट के बड़े बड़े हैं। वो तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन पता नहीं न जाने क्या क्या तुम्हें यहाँ पर कोल्ड बना के यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब समझो यहाँ पर केला आर पार, और काफी ज्यादा एंजॉयमेंट लोग करेंगे। बट जैसे यहाँ पर ये सुनती है, इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जोर से यहाँ पर प्रेशर रिलीज करती है। हमारा मेकड़ काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो कहती है अगर वो यहाँ पर मेरे पीछे से अटैक नहीं करती, शेन किंग सी उसने यहाँ पर पीछे से मुझे यहाँ पर अटैक नहीं किया होता, तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती, मैं किसी को नहीं यहाँ पर छोड़ती। और तुम लोगों ने हे हुआ सेट ने मुझे यहाँ पर सारों ने धोखा दिया, और धोखेबाजों के लिए तो मेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं किसी को भी छोड़ने वाली नहीं, सारों को यहाँ पर उठा उठा के पहलूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहली शुरुआत मैं तुमसे करूंगी, आओ यहाँ पर मेरी सोड का स्वाद चखो और यहाँ पर मारे जाओ। इतना कहते वो आगे बढ़ती है, उसकी यहाँ पर जो हेड्रेड होती है वो 90% हो जाती है। अपना मेकड़ बोलता रहे यार मैं तो गया फिर से, लेकिन कैसे ना कैसे करके उसके अटैक से बच जाता है, और अटैक से बचता जा रहा होता है। और जैसी वो सोड फेंकती है, प्रेशर से लगने वाली होती है लेकिन बच जाती है, वो साइड से यहाँ पर चले जाती है। जैसी जाती है उसको सुकून की सांस आती है, शिट भाई मैं बच गया। अब उसकी बॉडी में कुछ होने लग जाता है, उसकी पावर होती है वो कम होने लग जाती है। वो कहती है शिट भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे नीचे तो कुछ यहाँ पर निकल रहा है, कुछ गीला गीला निकल रहा है, ये मेरे साथ आखिर कर क्या दिया इन्होंने हे हुआ सेट के ईवल बंदों ने। हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं, एल्डर केरा होता है भाई, लगता है यहाँ पर वो तो काफी ज्यादा इफेक्टेड हो चुकी होगी, लेकिन क्या पता है यहाँ पर खुद से वो क्योर कर पाए, जिसपे सेक मास्टर कहता है इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरे यहाँ पर पॉइजन से बचना ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल है, उसको क्योर करना खुद से ये भी काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं कच्ची गोटियां नहीं खेलता मेरी जान, काफी ज्यादा पक्की खेलता हूँ। और अगर इसको यहाँ पर डिटॉक्सीफाई करना है तो मुझे यहाँ पर केला देना पड़ेगा, केला दूंगा तो यहाँ पर डिटॉक्सीफाई होगी, वो भी अपना। वो कहता है हाँ भाई तुम्हारा दिमाग तो वाकई में काफी ज्यादा चलता है टर्की बर्थडे। अंदर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर इसको काफी ज्यादा जो है उलझन होने लग जाती है, काफी तकलीफ हो रही होती है इस पॉइजन की वजह से, लेकिन कुछ ही देरी में ठंडी हो चुकी होती है, क्योंकि अपने मे कटर ने यहाँ पर कांड कर दिया होता है। इन शॉर्ट के यहाँ पर उस लड़की ने कांड किया होता है अपने मे प्रोटेक्टनेस से, क्योंकि हमारा मे प्रोटेक्टनेस यहाँ पर ये है वो काफी ज्यादा वीक है और काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है वो लड़की। वो कहता है चलो मेरे यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो ब्रेक थ्रू हो चुकी है 9th लेवल पे बॉडी टेम्परिंग के, ये अच्छी बात है मैं पावरफुल हो गया। लेकिन ये लड़की को होश आ जाता है। मास्टर कहती है जो यहाँ पर प्राइमोरियल यंग होली बॉडी है ना, इसके यहाँ पर जो फायदे हैं काफी ज्यादा है। हाँ यहाँ पर काफी ज्यादा ये वंडरफुल है, और यहाँ पर देख लेती है अपने मैप प्रोटेक्टनेस हो गई। तूने यहाँ पर मेरे साथ वो चीजें कर ली, शिट भाई लगता है यहाँ पर तेरा जो मास्टर है उसने मुझे यहाँ पर मतलब तुम्हें यहाँ पर फोर्स किया था ये सब करने के लिए। वो कहता है मेरे मास्टर ने फोर्स किया, अबे नहीं मेरा कोई मास्टर नहीं, हाँ सेक्ट के अंदर हूँ, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर फोर्स नहीं किया ये सब करने के लिए तुम्हारे साथ, वो तो उल्टा तुम्हारे को खुद दे देना चाह रहा है यहाँ पर केला। बट तुमने यहाँ पर मेरे साथ बहुत कुछ किया, अपना लेवल देखो मेरा लेवल देखो, मेरा कितना लो है तुम्हारा कितना हाई है, तुमने खुद पकड़ के सब कुछ किया, मेरा केला पकड़ के खुद यहाँ पर ले लिया, और तुम मुझसे यहाँ पर कह रही हो कि मैंने यहाँ पर किया। इन शॉर्ट के तुमने यहाँ पर मेरी इज्जत को लूटा है। अब ये बात सुनकर उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में कहती है तुझे क्या लगता है मैंने तेरे साथ ये सब किया
गया तो मैं तेरे को यहाँ पर जाने दूंगी नहीं, तुझे तो यहाँ पर मैं बिना मर्जी का खत्म कर दूंगी। इतना कहते हैं वो अटैक करने के लिए पास आती है। जब अटैक करने वाली होती है सिस्टम कहता है हाँ भाई 100% गई, क्या करना है, डालना है या नहीं करना। वो होता है भाई डालना यार, लेकिन अटैक लगने वाला होता है, लगने ही वाला होता है। और सिस्टम कहता है आई एम सॉरी जाने मन, क्योंकि एक लड़की पहले से ही है, इतनी यहाँ पर तुम्हारी औकात नहीं है, दो लड़कियों को यहाँ पर उस प्रिजन के अंदर रखो, अभी इतना पावरफुल नहीं हो, बट एक को निकालना पड़ेगा। निकालू क्या, वो कहता है निकालना, तो वो यहाँ पर लड़की को निकाल लेता है। और जैसे यहाँ पर उसकी सीने निकलती, ये भी काफी हैरान, अभी ये लड़की कहाँ से यहाँ पर आ गई। अब दूसरी यहाँ पर सिस्टम कहता है अब इसको यहाँ पर डालू क्या, वो कहता है डालना। तो सिस्टम यहाँ पर पकड़ लेता है, सीनियर को पकड़ता, मतलब मास्टर को पकड़ता है, मास्टर को पकड़ते हुए अंदर की तरफ लेके जा रहा होता है। वो अपनी पूरी पावर लगाता है, अपना मैप प्रोटेक्टनेस, जा 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 जल्दी से जा। अब ये काफी हैरान, ये यहाँ पर क्या चीज है। और फाइनली इसने यहाँ पर उसको कैप्चर कर लिया होता है। जैसे कैप्चर किया होता है अंदर की तरफ चले जाता है, कुछ ऐसा यहाँ पर बांध के रखा हुआ होता है, अपनी पावर को यूज नहीं कर पाती। ये कह रही होती है कि ये क्या चीज है, मैं कहाँ आ गई, अपनी पावर का यूज क्यों नहीं कर पा रही। वो कहता है तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगी, सिर्फ यहाँ पर मेरी जो है स्लेव हो और कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं ही यहाँ पर जगह कंट्रोल कर सकता हूँ। वो काफी हैरान होता है, कहती है आखिर तुम हो कौन, तुम हो कौन, और यहाँ पर ऐसा मैटर तुम्हारे पास आए तो आए कहाँ से। अपना मेकर रख के चमाट मार देता है, ये कहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे यहाँ पर सवाल पूछने की, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं यहाँ पर सारे जवाब तुम्हें यहाँ पर दूं। सिस्टम मुझे बताया यहाँ पर इसको पकड़ने में और इसकी करेक्शन को बढ़ाने में कितना यहाँ पर मुझे जो है पैसा वगैरह मतलब रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। वो कहता है हाँ यहाँ पर करेक्शन प्रोग्रेस जो रीच होगी वो 100% होगी, तो यहाँ पर जो है टारगेट जो होगा ना वो आपका यहाँ पर स्लेब बन जाता है। और यहाँ पर आपका जो लेवल होगा ना वो एटलीस्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिश के लेट स्टेज तक यहाँ पर पहुंच जाएगा और आपको स्पेशल फिजिक भी मिलेगी। अब ये जो यहाँ पर बॉडी होगी इसका नाम ब्लेजिंग फ्लेम होली बॉडी है। अपना मेकड़ा कहता है वाह क्या बात है, क्या रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पर इसको जो है मतलब पटाने वुटाने में, इसके यहाँ पर जो इवलनेस मेरे लिए खत्म करने में। सबसे पहले पकड़ने के लिए बढ़ानी होती है, फिर यहाँ पर आके जो इसको ठीक करना होता है मार मोर के। अपना मेकड़ा कहता है सच में यहाँ पर काफी सारा रिवॉर्ड मिल रहा है। अब निकालता है कोड़ा, जैसे यहाँ पर कोड़ा निकालता है ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए, वो भी काफी घबरा जाती है, शील भाई ये तो मेरी यहाँ पर सुझाव देगा मार मार के। वो यहाँ पर से कहती है प्लीज ऐसा मत करना, लेकिन वार्निंग आती है। वार्निंग ये होती है कि आसपास कल्टीवेटर है, जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो वरना आपका रियल बॉडी का यहाँ पर डिस्को डिस्क्यू हो जाएगा। वो कहता है भाई यार मजा खराब कर दिया इन्होंने, और इस टाइम पे क्यों आते, पिछली दफा भी इस टाइम पे आया था साला। अब हम लोग देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ पर ये सेक मास्टर होता है, वो जो है तोड़ वोड़ के अंदर आता है, मजा लेने की बारी आ चुकी है। अपना मेगड़ा पूरा डरा हुआ होता है, अरे भाई इन यहाँ पर गधे के बच्चों को भी अभी ही आना था, क्या करूं। हेलो गाइस कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूं मेरे चैनल RXS प्लान चैनल में। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अपना यहाँ पर मैप प्रोटेक्टनेस उस लड़की को पकड़ लेता है जो कि बाई बिगिनिंग होती है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े यहाँ पर फैक्शन की रैटियस फैक्शन की यहाँ पर होती है एक बहुत बड़ी यहाँ पर मास्टर, उसको जैसे ही पकड़ता है। अब उसको पकड़ने के लिए इसके हे हुआ सेट वाले भी आए हुए होते हैं जो कि केव के अंदर होते हैं। केव के अंदर अब आसपास यहाँ पर कुछ जगह नहीं दिखती है निकलने की, तो ये अपने यहाँ पर कॉन्शियसनेस सिस्टम का जो कॉन्शियसनेस होता है ना वहां से निकलता है। निकलने के पास आसपास देख रहा होता है कि और कोई यहाँ पर जगह तो है नहीं निकलने की। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये तो सीधा आके मेरे को फोड़ेंगे। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मुझे यहाँ पर रिस्क पे लेना पड़ेगा अपनी लाइफ के ऊपर। इतना कहते हुए अपना यहाँ पर जो ये होता है ये जेंग वो अपने यहाँ पर जो चेस्ट के ऊपर अपना ये पाम यहाँ पर मार लेता है। जैसे ही मारता है तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, उसी वक्त यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करता है। और ये लोग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हैं जो कि यहाँ पर सेक मास्टर होता है। सेक मास्टर कहता है जल्दी से यहाँ पर ढूंढो उस लड़की को। तो ये लोग यहाँ पर जो है ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक एल्डर आके बताता है कि मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर एक लड़का एक लड़की यहाँ पर है जो कि यहाँ पर सर्वाइव कर गए हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पर आउटर सेट के डिसेबल है वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। आपने यहाँ पर जो पिल कांड किया था ना पिल वाला, उसी के यहाँ पर लपेटे में आके एक्सप्लोर हो चुके हैं। उनको यहाँ पर बचाना काफी मुश्किल है, बिल्कुल नहीं बचेंगे। वो कहता है वो जाए भाड़ में, लेकिन उस लड़की का बताओ। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एक जो है मेल डिसेबल है वो यहाँ पर सर्वाइव किया है। ये भी काफी ज्यादा हैरान मेरे लिए बात है। उस लड़की का मुझे यहाँ पर जल्दी से बता दो। वो कहता हाँ एक लड़की है जो कि यहाँ पर बाइनिंग नहीं है, बाइनिंग वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और अपन देखते हैं यहाँ पर जो सीनियर होती है ना, ये सीनियर को होश आता है। अभी सीनियर के लिए यहाँ पर दुख बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एक नंबर की वो किस्म की लड़की है, मतलब इसको यहाँ पर लेना देना नहीं है अपने मैप प्रोटेक्टनेस से। ये पता नहीं किस किस के साथ पता नहीं क्या क्या करती होगी, ये तो तुम्हें आगे ही पता लगेगा। बट इसके साथ यहाँ पर जो है आप बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। अब यहाँ पर जो मास्टर होता है यहाँ पर सेक मास्टर, वो पकड़ता है अपनी एनर्जी से, पकड़ते हुए अपने पास लेकर आता है। पास लेकर आने के बाद कहता है ऐसे कैसे, वो यहाँ पर मेरे चाल में फंस चुकी थी, मैंने यहाँ पर उसको सील किया ताकि मैं उसको यहाँ पर पकड़ पाऊँ। वो मेरे यहाँ पर जो है सील हुए हुए इस पिंजरे से नहीं निकल सकती, ऐसा इम्पॉसिबल है। वो यहाँ पर कर सकती है, जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला। जल्दी से मुझे बताओ लड़की के वो लड़की यहाँ पर कहाँ है।
निंगबिंग, जिसमें यहाँ पर सीनियर कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सेक मास्टर, लगता है आपने यहाँ पर गलत लड़की को चूज कर लिया। देखिए मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। जिसपे एक यहाँ पर अपना एल्डर होता है ना पीछे खड़ा हुआ, एल्डर कहता है अरे आपको गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर जैसे सर्च करते हैं यहीं पे मिलेगी। दूसरी जो एल्डर होती है लड़की वाली वो पीछे खड़ी होती है, वो कह रही होती है यार मास्टर हम लोग काफी अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, और वैसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो है ड्रेन हुई हुई यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर उसने जो है काफी ज्यादा ड्रेन करी थी एनर्जी, तो एब्सोल्युटली यहीं पे होगी और कहीं पे भी नहीं जाने वाली। हमने यहाँ पर काफी अच्छे से प्रिपरेशन करके यहाँ पर जो उसको थकाया था। अब ये जो यहाँ पर एल्डर होता है वो कहता है अरे यार कहीं ऐसा नहीं है मास्टर यहाँ पर गुस्से में हो जाए, क्योंकि वो कह रही होती है दूसरी वाली एल्डर के मास्टर का गुस्सा होना यहाँ पर बनता है, काफी लंबे टाइम से प्लानिंग करे उसको पकड़ने की, अगर वो हाथ से यहाँ पर निकल गई टॉप क्वालिटी की यहाँ पर कॉल्ड्रॉन जिसको बनाने वाले, तो मास्टर को गुस्सा आएगा ही ना। लेकिन उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, शिट भाई ऐसे कैसे वो भाग सकती है मेरे चंगुल से, उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। ये सारे यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे होते हैं, शिट भाई इसको तो गुस्सा आ गया, बट उसी वक्त ये यहाँ पर सीनियर को पकड़ लेता, पकड़ते हुए कहता है यहाँ पर नाटक करना बनकर आखिर कब तक तू यहाँ पर प्रिटेंड करेगी कि तू यहाँ पर जो है वही बाय निंगबिंग नहीं है, मुझे जल्दी से बता आखिर तू यहाँ पर जो है इस तरीके से कैसे बन गई, तूने अपने यहाँ पर अपेरेंस को यहाँ पर चेंज किया, अपने यहाँ पर जो कल्टीवेशन है उसको भी यहाँ पर सप्रेस कर दिया और सील कर दिया, और तू यहाँ पर समझती कि मैं पागल हूँ, मैं पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसपे एल्डर कहता है आपका यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, ये यहाँ पर कैसे जो उसका अपेरेंस ले सकती है, मतलब इम्पॉसिबल है यार, ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ पर ऐसी लड़की बन जाए, अपने जो सेक में एक लड़की काम करती है वैसी। वो कहता है तुम्हें नहीं पता उसकी चालों के बारे में, वो बड़ी तेज चालाक लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है, और यही यहाँ पर है निंगबिंग बाय निंगबिंग राइटियस फैक्शन की सेक मास्टर। अब वो भी काफी हैरान, भाई इन्होंने मुझे यहाँ पर कैसे क्या बना दिया, अगर मैं ऐसी बनी रही तो यहाँ पर अंजाम बुरा होगा मेरा। तो वो सेक मास्टर को समझाने लगती है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर एनिमीज की जो सेक मास्टर कैसे हो सकती हूँ, आम से यहाँ पर ऑर्डिनरी से यहाँ पर डिसेबल हूँ, आप ही के हे हुआ सेट की, मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो काफी समझा रही होती है अपने मास्टर को। मास्टर कहता ना 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 बाबा ना 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 बिल्कुल भी ना, तू ही यहाँ पर हो सकती है, तू यहाँ पर है, क्योंकि तुम दोनों के अलावा यहाँ पर और सब जो है मारे जा चुके, मतलब अपना मैं प्रोटैगनिस्ट वो भी बेहोश पड़ा हुआ होता है साइड में, वो तो यहाँ पर जो है नाटक ही कर रहा होता है, मन में सोच रहा होता है अरे बाप रे मुझे लगा ये लोग मुझे यहाँ पर उठाएंगे, उठाने का पूछताछ करेंगे और मुझे यहाँ पर सारी चीजें बतानी पड़ेगी, लेकिन इस बुड्ढे ने अपने से यहाँ पर सारी सिचुएशन को क्रिएट कर दिया। ये यहाँ पर इसी बेवकूफ को समझ रहा है जो कि मैं इसी को बनाने वाला था, मतलब इसी सीनियर को फंसाने वाला था मैं यहाँ पर चाल में, लेकिन बुड्ढे ने यहाँ पर मेरा काम आसान कर दिया। अब ये बुड्ढा कहता है कि तुम यहाँ पर जो मेरा पाउडर है वो जो मैंने यहाँ पर दिया था उससे बिल्कुल नहीं बच सकती, अगर यहाँ पर तो बाय बिंग नहीं हो कि तुम्हारी यहाँ पर जो बॉडी है उसके अंदर से इतना यहाँ पर चमकीला ओरा क्यों निकल रहा है, इतना पावरफुल। वो कहती है यहाँ पर ये जो यहाँ पर ओरा निकल रहा है आपको दिख रहा है, ये हमारी यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन जो हमारे सेट की है उसी को प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर निकलता है, आपको पता भी होगा, आप तो अच्छे से यहाँ पर टेक्निक को जानते होगे हमारे यहाँ पर सेट की है हुआ सेट की। वो कहता है ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर इस लोंडे को उठाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मानने नहीं वाली हो। अब यहाँ पर वो देखती है उस तरफ, इसको यहाँ पर दिख जाता अपना मैप प्रोटैगनिस्ट की, काफी ज्यादा गुस्सा आता है, हमारा मैप प्रोटैगनिस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ती, जो कि सबसे बड़ी यहाँ पर मिस्टेक थी। उसी वक्त यहाँ पर जो अपने मैप प्रोटैगनिस्ट को बचाने के लिए जो सेक मास्टर होता है अपनी टेक्निक का यूज कर उसको चारों तरफ से ब्लॉक कर देता है, और ये एक टेक्निक होती है जिससे यहाँ पर झगड़ा जाता है किसी भी पर्सन को। अब यहाँ पर आराम से उसको पकड़ लेता है, वो कहता है अरे जल्दी से इसको यहाँ पर उठाओ बच्चे को, ताकि यहाँ पर पूछताछ में कर सकूं। अब ये जाता है एल्डर जाने के बाद यहाँ पर उठाता है, आज भाई उठ जा जल्दी से, क्योंकि सेक मास्टर यहाँ पर सामने खड़े हुए अपना मेकअप बोलता है ओ सेक मास्टर एल्डर नाउ थैंक यू यहाँ पर आपने मुझे बचाया सॉरी। अब सेक मास्टर यहाँ पर कहता है नाटक वाटक नहीं कर, जल्दी से यहाँ पर मेरे सवालों का जवाब दे, आखिर यहाँ पर क्या कुछ हुआ मुझे बता। जिसमें यहाँ पर हमारा मेक कटर कहता है जैसे मैं यहाँ पर एंटर हुआ अपने यहाँ पर सीनियर जूनियर के साथ, मेरे सारे के साथ यहाँ पर सीनियर जूनियर यहाँ पर मारे गए, लेकिन यहाँ पर जो बाय निंगबिंग थी उसको काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लोजन में बीच में आई और काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी इंजरीज हुई। इतनी बड़ी इंजरी हुई फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो यहाँ पर लड़की आपको सामने दिख रही है ये इसके यहाँ पर फॉर्म में आ गई, जो यहाँ पर राइटिस की सेक मास्टर थी बाय निंगबिंग वो इस लड़की के फॉर्म में आ गई, इसका कल्टीवेशन भी यहाँ पर सप्रेस हो गया। तो ये लड़की यहाँ पर वही है जिसकी आप यहाँ पर तलाश कर रहे। वो कहता है जैसा कि मैंने कहा था कि ये लड़की वही है जिसकी यहाँ पर मैं तलाश कर रहा हूँ और मेरे हाथ से यहाँ पर बच के जाने नहीं वाली, इसको उठा के लेके जाओ। जब यहाँ पर वॉर वगैरह खत्म होएगी, वॉर वगैरह खत्म होने के बाद मैं पर्सनली इसको रिफाइन करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोल्डोंग बनाऊंगा ताकि यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन आगे बढ़ सके, और जब तक इसको यहाँ पर सील कर दो। अब उस बेचारी को वैसे भी ये यूज नहीं कर पाएगा, पता नहीं कर पाएगा या नहीं, लेकिन डुअल कल्टीवेशन
कल्टीवेशन के लिए एकदम इक्वल होना चाहिए अपने लेवल्स को, या तो उसके पास फिजिकल बॉडी में काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट होनी चाहिए। अब वो यहाँ पर स्पेशलिस्ट है नहीं, पता नहीं आगे जाके भांडा फूटेगा या नहीं, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो स्मूथली जा रही होती है। अब ये जो लड़की होती है सीनियर, इसको इतना सारा गुस्सा आता है, ये यहाँ पर इसको कर्ज भी देती है कि अगर मैं यहाँ पर मारी गई फिर भी यहाँ पर घोष बन के पूरी जिंदगी यहाँ पर तेरे को तंग करती रहूंगी, तेरे को यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, जीना आराम कर दूंगी। हमारा मेकर है जो कि मन में कह रहा होता है अरे सीनियर, अरे गलिया कहीं को रही हो मुझको, मैं तो यहाँ पर मैं आपकी कल्टीवेशन बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूँ, जिससे आपकी कल्टीवेशन काफी जरा फास्टली बढ़ेगी। आप यहाँ पर मुझे जो है कर्ज वगैरह दे रही है। अब ये यहाँ पर घुटनों पे होता है, दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो मास्टर होता है अपना सेक्ट मास्टर, वो कह रहा था ठीक है यहाँ पर ये जो यहाँ पर मेडन सेक्ट का था, जेड मेडन सेक्ट का मामला था, ये यहाँ पर हो गया, लेकिन फ्रंट लाइन की यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा टेंस वॉर हो रही है, जो कि मुझे जाना पड़ेगा फ्रंट लाइन में ताकि मैं सारी चीजों को हैंडल कर पाऊँ। जिसपे वो कहता है ये आजा, क्यों नहीं। लेकिन जब सेक्ट मास्टर जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है एक मिनट यार, ये सारे के सारे डिसेबल मारे गए थे वो पिल्स को यहाँ पर लेने के बाद, लेकिन ये बंदा कैसे जिंदा बच गया, दाल में कुछ तो काला है। अपने मेकड़े की फटके चारों थे शिट भाई, मुझे लगा ही था यहाँ पर शक करेंगे और मैं अब मेरे पास बहाना है ना। वो कहता है मुझे नहीं पता यहाँ पर सेक्ट मास्टर ये सब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने भी एलेक्सर किया, एलेक्सर खाया था, एलेक्सर यहाँ पर जैसे ही खाया मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लग गया और मेरा यहाँ पर जो पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग गई, और जैसे ही मैंने यहाँ पर अटैक किया बाइंडिंग के ऊपर, बाइंडिंग ने यहाँ पर मेरे एक पेट में पाम मारा, काफी स्ट्रॉन्ग पाम था, जिसकी वजह से मैं तो यहाँ पर अनकॉन्शियस हो गया, मेरे को समझ नहीं है यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैं उठा तो आप लोग यहाँ पर इंट्रोगेशन करे थे मेरे साथ, जिसपे यहाँ पर आता है एक एल्डर आते हुए कहता है अरे जाने दो ना यार, वैसे भी वो 3rd लेवल पे था जब यहाँ पर आया था पार्टिसिपेट करने इसको पकड़ने के लिए, उसके बाद यहाँ पर बीच में इसका लेवल हो गया 9th लेवल में चले गया यहाँ पर। अब मेरे को लगता है कि इसके पास कोई ना कोई स्पेशल बॉडी है जो कि किसी भी यहाँ पर पॉइजनस फील्ड को रेजिस्ट करती है, मतलब यहाँ पर इसको पॉइजन होने देती ही नहीं है, काफी ज्यादा स्पेशल बॉडी है। वो कहता है वाह क्या बात है। इससे मुझे यहाँ पर याद आया एल्केमिस्ट में यहाँ पर ऐसे ही लोंडा था जो कि मिसिंग हो गया ये लोंडा चलेगा ना, वो कहता है या ये लोंडा चलेगा ना, ये अपना मैं पढ़ने से बोलता है बुड्ढो तुम लोग क्या सोच रहे हो। बस एक मास्टर कहता है चलो यार ये यहाँ पर मिल गया ना, अब तू इसको अपना डिसाइवर बना ले। दूसरा यहाँ पर एल्डर कहता है हाँ मैं इसको अपना पर्सनल डिसाइवर बना लूंगा, तुझे यहाँ पर मेरे साथ चलना पड़ेगा। हमारा मेकर घुटनों पे या भाई आप ही माई बाप हो, जो आप बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, हे हुआ सेट के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए। वो कहता है हाँ फ्री नहीं हो, जल्दी से यहाँ पर उठ। अब ये यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होता है उसको फ्रंट लाइन में जाना होता है देखने के लिए सारा कुछ, ताकि वॉर की सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल कर सके। और भी यहाँ पर फैक्शन है जो कि आपस में यहाँ पर लड़ रहे हैं, ये भी यहाँ पर फाइट करेंगे बीच में। दूसरी तरफ हमारा मेक प्रोडक्ट सोच रहा होता है कैसे मुझे अपनी जान को बचाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये मेरे बारे में यहाँ पर क्या गंदा प्लान बना रहे, लेकिन मुझे अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। ये लोग यहाँ पर चले जाते हैं, अपना मेक प्रोडक्ट को उसका यहाँ पर मास्टर लेके जा रहा होता है। हम लोग देते हैं यहाँ पर फ्रंट लाइन के स्ट्रॉन्ग होल एल्केमिस्ट हॉल की तरफ, जहाँ पर इसका मास्टर लेकर आ चुका होता है। यहाँ पर एल्केमिस्ट होते हैं, एल्केमिस्ट जैसे ही यहाँ पर देखता है अपना मेक प्रोडक्ट वो समझ जाता है कि साला यहाँ पर इसका टेंशन वाकई में काफी जरा बुरे मुझे लेके। अब इसका मास्टर कहता है भाई एक यहाँ पर तू मेरा पर्सनल डिसाइवर बन चुका है, तो मैं तेरे मास्टर को यहाँ पर एक जो है प्रॉब्लम हो रही है किसी मैटर को लेके, तो मैं यहाँ पर जो है तेरे ऊपर छोड़ना चाहता हूँ उस मैटर को, क्या तू साथ देगा। वो कहता है यार मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, आप मुझे जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर आपको जो है एंड तक सपोर्ट करूंगा। लेकिन मन में सोच रहा था कद्दू मेरा, जैसे यहाँ पर कोई डेंजर सिचुएशन आएगी सबसे पहले मैं ही भागूंगा तो एल्डर होता है वो अपने पास से यहाँ पर कुछ निकालने लगता है। वो कहता है ओ मेरे बच्चे तू तो काफी जरा कमाल कर ले, फिर यहाँ पर जल्दी से इन सारी बिल्लों को निगल ले। अपना मेकअप बोलता तेरी माँ का बुड्ढे तू मेरे को मारना चाहता है डायरेक्टली। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, बुड्ढा की ये जो पिल है वो पॉइजनस से काफी ज्यादा या होगी या नहीं, ये तो आगे जाके पता लगा जब चैप्टर्स आएगा, क्योंकि चैप्टर अभी तक नहीं आया, अगले हफ्ते यहाँ पर आएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।